साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मोदी सरकार के मंत्रिमंडल ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और साथ ही कहा है इससे संबंधित बिल शीतकालीन सत्र में लाया जाएगा। इसकी डिमांड किस वर्ग ने की थी, या इसके लिए कौन सी रैली हुई थी, या इसके लिए कौन सा आंदोलन हुआ था? शायद कभी कोई आंदोलन इसके लिए हुआ ही नहीं। मोदी सरकार की यही खासियत है कि जिसके लिए भारत की जनता आंदोलन करती है वो काम नहीं करना है, और जिसके लिए कभी कोई डिमांड ना करे वो काम जरूर लाके थोप देना है। जैसे ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस के लिए कभी कोई आंदोलन नहीं, कभी कोई धरना प्रदर्शन नहीं, लेकिन ईडब्ल्यूएस 3-4 दिन में पास। किसानों के 3 कानून जिसकी कभी किसी ने कोई डिमांड ही नहीं की, और वो कोरोना काल में, मतलब इतने इमरजेंसी के कानून समझे गए, वो कोरोना काल में वो संसद से पास कर दिए गए, और उनको खत्म करवाने के लिए 750 किसानों की मौत भी हो गई। लेकिन मोदी सरकार है कि मानने को राजी नहीं। वो तो भला हो, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे थे, जिसकी वजह से मोदी जी ने कह दिया कि हो सकता है मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई हो, और कानून वापस कर लिए। तो कितना अच्छा होता, जिसके लिए धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसके लिए आंदोलन चल रहे हैं, देश में वन नेशन वन एजुकेशन का बिल लाते और उसके प्रस्ताव को मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलती। देश में एजुकेशन का स्तर सुधरता, कितने अच्छे काम होते और देश कितना आगे बढ़ता। अब वन नेशन वन इलेक्शन एक तो व्यावहारिक भी नहीं है, दूसरे इतनी जल्दी संभव भी नहीं है, क्योंकि जब देश आजाद हुआ था और संविधान लागू लागू हुआ था, उस समय तो वन नेशन वन इलेक्शन ही हुआ होगा। शुरू में सबके चुनाव एक साथ ही हुए होंगे, या थोड़े बहुत आगे पीछे तो अपनी परिस्थितियों को देख के किए होंगे, लेकिन उस समय तो वन नेशन वन इलेक्शन ही था। और अब मान लो वन नेशन वन इलेक्शन एक बार कर भी दिया, उसके बाद में किसी स्टेट की सरकार बनती है और 1 साल में गिर जाती है, तब क्या होगा? क्या 4 साल बिना सरकार के ही प्रदेश चलता रहेगा? तो ये कुछ ऐसी व्यावहारिक चीजें हैं जिनकी वजह से वन नेशन वन इलेक्शन संभव ही नहीं है भारत में। लेकिन क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री, अब तो खैर वो रिजाइन कर चुके हैं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री कहे जाएंगे, अरविंद केजरीवाल, जब से जमानत पर आए हैं, उन्होंने मीडिया कवरेज को हाईजैक कर रखा है। उधर जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव का माहौल चल रहा है, उनके लिए वोटिंग चल रही है। 5 अक्टूबर को जो है हरियाणा में चुनाव होने हैं, तो वहां पर बीजेपी की हालत बड़ी खस्ता है। तो चारों तरफ से पार्टी में उदासीनता छाई हुई है। उधर बैसाखियां भी बार बार कुछ एहसास करा रही हैं। उधर वक्फ बोर्ड बिल पर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार और लोजपा के अध्यक्ष पासवान जी थोड़ा थोड़ा बैसाखियों को हिला देते हैं। तो ऐसे में
मोदी सरकार को कोई शिगुफा छोड़ना था, जो उन चीजों से ध्यान डाइवर्ट होके दूसरी तरफ पब्लिक उलझ जाए। तो ये मकसद पूरा करने के लिए शायद शिगुफा छोड़ा गया है। बस हालांकि कहा गया है कि इससे संबंधित बिल शीतकालीन सत्र में लाया जाएगा और आ भी जाएगा, वो पास हो ना हो, और पास भी हो जाएगा तो इसको लागू करने में मुझे नहीं लगता मोदी सरकार इसको लागू कर पाएगी, ऐसा पब्लिक भी मानती है।